मैडम, जो माजी में आपने तेज उम्मीद के बारे में बयान दिए हैं, क्या आप आज भी उन्हीं बयान पर कायम हैं? देखिए, वो बयानात फैक्ट्स पे मबनी थे और फैक्ट्स कभी नहीं बदलते। पे खड़े होके आपने कहा था कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के गुनाह में आप शामिल नहीं थी। अब अगर हुकूमत दोबारा ये गुनाह करती है तो क्या आप इसकी मुखालफत करेंगी? देखिए, मैं एक तो जब ये सवाल उठेगा कबल अज वक्त मैं स्पेकुलेशन पे इसका जवाब नहीं देना चाहूँगी। ये गुनाह है या नहीं? एक सेकेंड। दूसरी बात ये कि जिस शख्स ने ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के छेड़ी है, उस शख्स का नाम फितना खान है। उसका काम ही फितना डालना है। और मैं अब वो किसी एक बयान पे अपने टिक जाएं कहीं। आप देख लें कि जब वो गवर्नमेंट में थे और एक पेज पे थे तो वो सिपा सालार की तारीफ़ें हमें दिन रात सुनने को मिलती थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब वो हुकूमत से निकाले गए तो उन्होंने उनको मीर जाफ़र भी कहा, मीर सादिक भी कहा, XYZ भी कहा और फिर उनको न्यूट्रल कहा, जानवर कहा। और अब अचानक अगर वो इस बात पे आ जाए, पहले वो किसी एक स्टांस पे खड़े हों तो मैं उसके ऊपर गुफ्तगू करूं। मैं अपने असूल पे खड़ी हूं। मैडम, अभी आपने एक सवाल के जवाब में जनरल फैज का जिक्र किया। जनरल बाजवा भी आर्मी चीफ रहे हैं 2018 के बाद, उनका कोई किरदार था या सिर्फ जनरल फैज आपका टारगेट है? मेरा टारगेट कोई भी नहीं है। मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करती। मैंने जो फैक्ट्स थे वो मैंने सिर्फ बात नहीं की, वो मैं अदालत में भी लेकर गई। मेरा टारगेट कोई भी नहीं है। मेरा मुकदमा जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस पे मबनी है जो फैक्ट्स हैं, और फैक्ट्स को आप नहीं बदल सकते। समझती हूँ कि सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सब इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी हो, चाहे वो हुकूमत हो, मैं समझती हूँ कि सबको इस चीज़ पे कंसेंसस होना चाहिए कि ये एक फितना है जो तबाही के लिए लॉन्च किया गया है, जिसकी शर से ना किसी का बेटा महफूज है, ना किसी की बेटी महफूज है, ना किसी की बीवी महफूज है, ना किसी का कोई रिश्तेदार महफूज है। ये हम सुन सुन के हमारे कान पक गए कि लॉ की नज़र में सब बराबर हैं। और यही काम अगर किसी ऐसे इंसान ने किया होता जो सियासी ना होता या सियासी लीडर ना होता तो वो बेचारा तो अभी निहाल हाशमी की तरह, तलाल चौधरी की तरह, दानियाल अजीज साहब की तरह कोई बेचारा अगले 5-10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई। उन्होंने तो किया ही कुछ नहीं था। माफ़ी मांगने के बावजूद निहाल हाशमी साहब के साथ ये हुआ। तो इसलिए कोई बच के निकल जाए क्योंकि उसने सियासी जमात का लबादा ओढ़ा हुआ है, तो ये काबिले माफ़ी नहीं है चीज़। और जजेस को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि उनको इस चीज़ को देखना चाहिए कि वो क्यों एक फितने को मजबूत होने का अनजाने में मौका दे रहे हैं। कल को किसी का घर, किसी की इज्जत जो है वो महफूज नहीं होगी और उसमें जुडिशरी शामिल होगी।